देखो, आज जो हम लोग पढ़ेंगे आप रीजनिंग का एक टॉपिक है, इसका नाम है तार्किक आरेख, लॉजिकल डायग्राम। इस लॉजिकल डायग्राम को बनाते कैसे हैं, उसको समझेंगे। पहले इस डायग्राम से यदि जब प्रश्न आता है एग्जामिनेशन में हो, तो 5 नंबर में आता है, कभी-कभी 1 नंबर में भी आता है। लेकिन 5 नंबर में इसलिए आता है कि इसी एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन इसी में पूछ दिया जाता है। तो पहले हम समझते हैं तार्किक आरेख जो लॉजिकल डायग्राम है, उसको बनाते कैसे हैं। तो इसी तरह करके क्या रहेगा, हमको एग्जामिनेशन में ये इस तरह करके कई फिगर्स दिए रहेंगे। कई फिगर्स एक में ही रहते हैं, लेकिन जो ये फिगर जो रहता है अलग अलग फिगर में, जैसे त्रिभुज होता है, वर्ग होता है, वृत्त होता है, कई सारे फिगर्स दिए। उसमें ये बताया जाता है कि लॉजिकल डायग्राम में हो, ये बताया जाता है कि जो ये वृत्त है, किसी को किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे यहाँ बताया गया गायक को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लॉजिकल डायग्राम इसको बनाने से पहले हम इसके फिगर को पहले देखते हैं। उसके बाद इस पे क्वेश्चंस पूछता है, उस क्वेश्चन को देखिए। तो पहला प्रश्न जो है, जो इस क्वेश्चन में ये एक डायग्राम दिया गया है, ये एक डायग्राम है और इस डायग्राम में 1, 2, 3, 4 4 फिगर है और इस चारों आकृति में इसमें अलग-अलग अंक यूज़ किए गए। जो ये चारों में अलग-अलग अंक यूज़ किया गया, उसी अंक के आधार पे हम इसको बनाएँगे। अब पहले ये ध्यान से देखना होगा कौन क्या-क्या है। जैसे इसमें एक वर्ग है, जो वर्ग में जितने भी हैं वो खिलाड़ी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो वर्ग में जितने भी सदस्य हैं, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा हो? खिलाड़ी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब जो 9, 10, 2, 1, 3 और 4 है, ये सारे कौन है? खिलाड़ी हैं, जो वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रस्तुत कर रहा है। अब आता है, एक है हमारे पास ये आयत। तो आयत में जितने भी मेंबर आते हैं, वो नायक को प्रस्तुत कर रहा है, नायक को। उसके बाद जो त्रिभुज में जितने भी आते हैं, वो सब किसको प्रस्तुत कर रहे हैं? पर्वतारोही को प्रस्तुत कर। और जो वृत्त में है, वो सब गायक है। तो अब इस तरीके से ये बता दिया गया कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और किसके लिए कौन-कौन सा अंक यूज़ किया गया है। अब देखो कुछ जो अलग-अलग जो इसमें जो गायक है, नायक है, गायक है, खिलाड़ी है, पर्वतारोही है, वो सब किसी न किसी को किसी न किसी से वो कट करते हुए जा रहा है। तो प्रश्न समझते हैं कि प्रश्न में क्या पूछा जाता है। तो हम इसको एक-एक प्रश्न पढ़ लेंगे और प्रश्न वाइज़ हम इसको समझेंगे, इसको कैसे बनाएँगे। हम पहला प्रश्न लेते हैं इसका, कैसे क्वेश्चन पूछा गया। फर्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं पहला प्रश्न क्या है? वैसे गायक जो नायक है, वैसे गायक जो नायक और पर्वतारोही है, परंतु खिलाड़ी नहीं है, किस इसे किस संख्या से दर्शाई गई है? अब हम इसको ढूँढते हैं पहले। तो प्रश्न है हमारा वैसे गायक। तो गायक का बात करें, तो गायक हमारा क्या हो गया? वृत्त के अंदर जो-जो सदस्य आ रहा है, वो सब किसको डिनोट कर रहा है? गायक। बोला जो नायक है, जो क्या है? नायक है। मतलब गायक वैसे गायक जो नायक भी हो और क्या हो? साथ में पर्वतारोही भी हो। तो वैसे गायक की बात कर रहा है जो नायक भी हो और पर्वतारोही भी। मतलब ये जो वृत्त वाला आया है, वो पर्वतारोही में भी आना चाहिए, त्रिभुज में भी आना चाहिए और नायक भी आना चाहिए, परंतु खिलाड़ी नहीं है। तो खिलाड़ी नहीं हो, तो पहले देखो यहाँ से यहाँ तक तो खत्म हो गया। इसमें से इसमें तो हम किसी को नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि इसने बोल दिया है खिलाड़ी नहीं है। अब जो बोला है उसको समझो। इतना तो कट गया। अब जो बचा है 5, 8, 7, 6, 13 और 12 भी बचा है अभी, क्योंकि खिलाड़ी में नहीं गया है और 11 है। लेकिन हमारा प्रश्न क्या है कि गायक, वैसे गायक जो नायक भी हो और पर्वतारोही भी हो। तो नायक भी होना चाहिए, पर्वतारोही भी होना चाहिए और गायक होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब तीनों का तीनों होना चाहिए। अब यदि हम 11 का बात करते हैं, तो 11 अकेले क्या है? नायक है, ये तो नहीं होगा। 14 का बात करें तो पर्वतारोही है, नहीं होगा। 13 का बात करें तो 13 के क्या है? 13 वृत्त के अंदर भी आता है, गायक हो गया और
और त्रिभुज के अंदर आता है तो क्या हो गया, पर्वतारोही। लेकिन हमको गायक भी, नायक में नहीं आता। तेरे तेरे देखो नायक वाले में नहीं आ रहा है। तेरे जो है सिर्फ और सिर्फ पर्वतारोही में आ रहा है और गायक में आ रहा है। तो मैंने को तो तीनों में बोला है, तो तेरे तो चला गया। 11 खत्म, 14 खत्म। 7 के पास आ जाओ। 7 को ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा ये नायक वाले में है और गायक वाले में है, लेकिन त्रिभुज वाले में, पर्वतारोही में 7 नहीं है। ये भी खत्म है चुका। अब हम 12 के पास आ जाते हैं। तो 12 देखो वृत्त में है और किसमें आओ, इस वर्ग में है, लेकिन त्रिभुज के अंदर नहीं है। ये भी खत्म हो गया। लेकिन ध्यान से 6 को देखो तो 6 तुमको दिखेगा कि नायक में भी है, गायक में भी है, पर्वतारोही में। यानी कि कहने का मतलब है ये जो 6 संख्या है ये तीनों का तीनों में है, गायक में भी है, नायक में भी है, पर्वतारोही में है। तो इसका पहला का जो क्वेश्चन पूछा था कि वैसे वैसे गायक जो नायक भी हो, पर्वतारोही भी हो, परंतु खिलाड़ी नहीं हो, तो ये हमारा क्या आंसर हो गया? सो ठीक, पहला आंसर हमारा ये हो गया। इस पे कितना प्रश्न पूछता है अलग अलग तरीके से। सेकेंड प्रश्न है, वह कौन सी संख्या है जो खिलाड़ी, नायक और गायक को दर्शाता है परंतु पर्वतारोही नहीं है? इस बार देखो, इस बार क्या बोला कि वैसे वैसे वैसी कौन सी संख्या है जो खिलाड़ी, नायक और गायक को दर्शाता है। खिलाड़ी, नायक, गायक को दर्शाता है, तीनों को तो दर्शाता है परंतु पर्वतारोही नहीं है। अब हम पर्वतारोही को छोड़ के बात करें। किसको छोड़ देंगे हम? पर्वतारोही को छोड़ के बात करेंगे। मतलब त्रिभुज वाले में से तुम किसी को ले नहीं सकते हो। अच्छा, त्रिभुज वाले को हटा देंगे। जब जब त्रिभुज वाले को हटा ही देंगे हो तो बचेगा हमारे पास कौन संख्या? 2, 3, ये सब बचेगा। लेकिन होना किसमें चाहिए? खिलाड़ी में भी, गायक में भी, नायक में भी होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ पर्वतारोही में नहीं होना चाहिए। अब देखो 11 बेचारा 21 को में, इसको तो लेंगे नहीं। यदि इसकी बात करें तो ये सब बाकी तो जितना संख्या सब इसके अंदर आ गया। 7 तो 2 को मारा, 8 भी एक को मारा, लेकिन हमको तीनों में होना चाहिए। तो अब आ जाओ इधर। यदि हम 12 की बात करें तो 12 किसमें किसमें आ रहा है? एक में, इस आयत में आ रहा है और वृत्त में आ रहा है। लेकिन एक की बात करूं, एक बेचारा पर्वतारोही में घुस जाता है, वो तो लेंगे नहीं। फिर 2 की बात करूं, 2 की बात करोगे तो देखो 2 को ध्यान से देखो तो ये पर्वतारोही से बाहर है। 2 जो है, 2 और 3 पर्वतारोही से बाहर है। तो 2 देखो किसमें है? वृत्त में भी है, वर्ग में भी है और इस आयत में भी है। तो मतलब 2 तीनों के तीनों में है। अब देखो लेकिन 3 की बात करोगे तो 3 जो है हमारा वर्ग आयत में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कौन है? 2 2 ही है जो क्या है कि हमारा इस तीनों में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? 2। क्या हो इसका आंसर? 2। नेक्स्ट जो है हमारा क्या है, इसको हम तीसरा प्रश्न पढ़ेंगे। देखते तीसरा। अब देखो हमारे इसमें तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न जो है क्या कह रहा है, वह कौन सी संख्या है, वह कौन सी संख्या है जो गायक, नायक, पर्वतारोही और खिलाड़ी को दर्शाता है। इस बार बोला वह कौन सी संख्या है जो गायक भी है, नायक भी है, पर्वतारोही भी है और खिलाड़ी भी है। कहने का मतलब चारों का चारों है। तो चारों का चारों कौन है ये ढूंढते हैं। चारों का चारों देखोगे तो एक को देखो, देखने से लगता है कि चारों में है। एक को देख के लगता है कि चारों में है और कोई संख्या ऐसा नहीं है, तो चारों के चारों में तुमको ढूंढना पड़ेगा। तो देखो एक जो संख्या है वो किसमें है? चारों के चारों में। तो हमारा आंसर क्या हो गया? तीसरा का एक हो गया। एक वह संख्या है जो चारों के चारों में। क्लियर हो? अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसी में चौथा प्रश्न। चौथा क्या बोलता है, वह कौन सी संख्या है जो गायक और नायक है, गायक और नायक है परंतु ना तो पर्वतारोही है और ना ही खिलाड़ी है। ना तो पर्वतारोही है, ना तो खिलाड़ी है, सिर्फ है तब क्या? गायक और लौ
तो गायक और नायक को ढूंढते हैं, खिलाड़ी को हटा दी। चलो, खिलाड़ी हटा दिए, यहां से आते खिलाड़ी हट गया, और उसके बाद त्रिभुज हट गया, त्रिभुज भी हट गया, इस त्रिभुज को भी हटा दो, और इस खिलाड़ी इसको भी हटा दो, तो हमको अब गायक और नायक चाहिए। तो देखो, गायक और नायक में क्या है? 7। यदि 8 की बात करेंगे तो 8 सिर्फ किसमें है? गायक में। लेकिन नायक की बात करो तो देखो क्या है? 7। 7 जो है वो गायक भी है और नायक भी है। लेकिन 11 अकेले है, 8 अकेले है, 6 तो तीनों में रहता है, गड़बड़ हो गया। हमारा 7 क्या होगा? अंश है। 12 भी है, तो 12 यदि है तो देखते हैं 12 को। तो 12 क्या है? 12 हमारा इस वृत्त में है, और पर्वतारोही से 12, खिलाड़ी से 12, बिल्कुल 12 भी है। हाँ, 12 भी है, तो 12 को भी देंगे। तो 12 हो गया, और कितना हो गया? 4। यानी कि 12 भी है और 7 भी है। और कोई है तो देख लेते हैं, और यदि कोई है, यदि और कोई तुमको दिख रहा है तो उसको भी देख लो। यदि 2 के पास होगा तो 2 बेचारा खिलाड़ी में घुस जाता है, तो 2 नहीं होगा। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ 12 है और 7 है। तो 12 7 कितना हो गया? 19। यानी कि 19 ऐसे खिलाड़ी हैं, 19 ऐसे खिलाड़ी हैं जो क्या है? गायक और नायक दोनों है। क्लियर हो? 19 ऐसे खिलाड़ी हैं जो गायक और नायक दोनों है। परंतु ये ध्यान होना चाहिए, 12 जो है इसके अंदर नहीं है। ये आंसर भी हो सकता है, मिस्टेक हो तो अलग बात है, लेकिन हमारे हिसाब से तो 12 सॉलिड दिख रहा है। ठीक है, 12 दिख रहा है और 7 दिख रहे हैं, बस 7 19। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। वह कौन सी संख्या है जो खिलाड़ी है? वह कौन सी संख्या है जो खिलाड़ी और गायक को दर्शाता है, परंतु नायक और पर्वतारोही को नहीं? किसको किसको? नायक और पर्वतारोही को इस बार हटा दिया गया। किसको किसको हटाया गया? नायक और पर्वतारोही। पर्वतारोही और नायक को हटाना है इस बार। तो त्रिभुज हटा दो और इसको वर्ग को हटा दो, बचे क्या हो? खिलाड़ी और गायक। तो खिलाड़ी और गायक यहां से यहां तक तो कट के हट गया, ये वाला यहां से आता तो हट गया। अब जब यहां से आता कि हट गया, और ई भी पर्वतारोही भी हट गया, बेचारा यहां से आता तो कंप्लीट हट ही गया। तो बचा क्या इसमें? कोमल 4 बचा, 4 जो चला जाता है पर्वत में। 3 इकलौता बचा है जो कि खिलाड़ी में भी है और गायक में भी। 8 तो अकेले बढ़ जाता, 5 लेकिन लेना चाहते, लेकिन 5 किसमें घुस गए? पर्वतारोही। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 3। 3 क्या हो गया? 4 क्या हो गया? 3। 3 ऐसे, 3 क्या बोले? 5। हाँ, 5 का 3। चलो, क्वेश्चन नंबर जो है, तो ऐसे 3 खिलाड़ी हैं जो क्या है? खिलाड़ी भी हैं और गायक भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6ठा। इसमें 10 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है? वह कौन सी संख्या है जो पर्वतारोही, गायक और खिलाड़ी को दर्शाता है, परंतु नायक नहीं है? इस बार कौन नहीं है? नायक नहीं है। हम नायक को छोड़ के बाकी तीनों में देखेंगे कौन है। तो नायक देखो, वर्ग को, इसको आयत को छोड़ देते हैं। आयत को छोड़ने के बाद बात करें तो 5 आता है ना, लेकिन 5 खिलाड़ी में नहीं। लेकिन 4 देखो, इस 4 को ध्यान से देखो, ये 4 जो है, ये जो 4 है, हमारे इसको 4 को, ये 4 जो है, ये 4 किसमें? इस आयत में तो नहीं है। काय की गाय क्या बोला? नायक को छोड़ने, नायक को नहीं लेना है। तो क्या हो गया? 4 देखो किसमें है? खिलाड़ी में भी है, गायक में भी है, और पर्वतारोही भी है। इसका मतलब 4 जो हो गया इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन क्या था ये वाला? ये वाला क्वेश्चन था, वह कौन सी संख्या है जो पर्वतारोही, गायक और खिलाड़ी को दर्शाता है, परंतु नायक को नहीं? यानी नायक छोड़ के बाकी तीनों होना चाहिए। क्लियर? अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट 7 नंबर। वह कौन सी संख्या है जो सिर्फ और सिर्फ गायक को दर्शाता है? अब बोला इस बार किसी को नहीं देखना, हमको सिर्फ और सिर्फ गायक को लेना है। तो गायक देखो अकेले 8 दिख रहा है बाहर में। यदि बोले ना 13 तो है, नहीं 13 है, लेकिन 13 किसमें घुस गया? पर्वतारोही में घुस गया। लेकिन 8 जो है किसी के साथ नहीं गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8। 8 कौन हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ गायक। क्लियर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8।
क्लियर। अब नेक्स्ट आते हैं हम। फिर वह कौन सी संख्या है जो पर्वतारोही और गायक को दर्शाता है परंतु नायक और खिलाड़ी को नहीं दर्शाता है। इस बार जो है बोला कि वह कौन सी संख्या है जो पर्वतारोही और गायक को दर्शाता है परंतु नायक और खिलाड़ी को नहीं दर्शाता है। तो नायक और खिलाड़ी दोनों को छोड़ के लेंगे इस बार। नायक और खिलाड़ी, तो नायक ये हो गया और खिलाड़ी ये हो गया। ये नायक और खिलाड़ी को छोड़ देंगे तो ले किसको आओ, गायक और पर्वतारोही। तो गायक और पर्वतारोही कौन है? तो गायक और पर्वतारोही का बात करें 14 तो नहीं है, 14 सिर्फ और सिर्फ पर्वतारोही है। 13 का बात करें, 13 गायक ने घुसाता है, गायक नहीं चाहिए हमको। हमको किसको तो सॉरी गायक चाहिए ना, छोड़ने किसको है, नायक ही नहीं होना चाहिए, नायक और खिलाड़ी नहीं होना चाहिए। अब देखो जो ई पहुंच है, पहुंच क्या क्या हो गया, पहुंच क्या क्या हो गया, गायक हो गया और पर्वतारोही हो गया। यही पूछा था हमको। और कोई है इसका? 13 भी है, बिल्कुल 13 भी ऐसा है। और कोई संख्या है? 7 लेते 7 नायक में घुसा था, गड़बड़ हो गया, हमको नहीं बोला। 7 13 5 18, इसका क्या आंसर हो गया? अभी क्या आंसर हो गया? 18। क्लियर। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, देखते हैं अगला। वह कौन सी संख्या है जो गायक और नायक को दर्शाता है परंतु ना तो खिलाड़ी ना तो पर्वतारोही को दर्शाता है। ना तो खिलाड़ी है ना तो पर्वतारोही, ना तो खिलाड़ी है और ना ही पर्वतारोही है, ना खिलाड़ी है ना पर्वतारोही है। तो है क्या? गायक और नायक के, गायक और नायक के, गायक और नायक के। क्लियर। अब देखो, अब हम इस प्रश्न को लेते हैं। अब हम एक प्रश्न और लिख के रखे, इस प्रश्न को बनाते हैं, लास्ट इसको समझे। देखो एक क्वेश्चन समझ लोगे, ये चैप्टर बड़ा खत्म हो जाए। तार्किक आर्य का कोई प्रश्न ही नहीं बचेगा, फिर जितना हुआ सब बना लोगे। एक टाइप पर बचेगा तो उसको हम बना देंगे। लेकिन इसको समझ लेते, एक क्वेश्चन और है, इसको समझ के इसके बाद हम छोड़ देंगे। अब देखो ये जो प्रश्न हम लिखे हैं, इसको लिखे हैं, कितना नंबर प्रश्न? 63। देखो 63 नंबर क्या प्रश्न है? कहता है कि निम्नलिखित आरेख के अध्ययन कीजिए और सूची कीजिए कि कितने राजनीतिक कलाकार और वकील, साथ साथ वकील भी है। क्या है? राजनीतिक। पहले तो क्या क्या है डालो। एक ही वर्ग है जो कलाकार को दर्शा रहा है, एक वृत्त है जो वकील को दर्शा रहा है, एक वर्ग है जो राजनीतिक को दर्शा रहा है। क्वेश्चन क्या पूछा? ऐसे कितने राजनीतिक कलाकार हैं, ऐसे कितने राजनीतिक कलाकार हैं जो जो और साथ साथ क्या है, वकील भी है। यानी कहने का मतलब तीनों का तीनों हो। तो जब वो तीनों का तीनों छो छो है, इसका आंसर क्या हो गया? हम देखो इसी में प्रश्न पूछेंगे, ऐसे कितने वकील हैं जो कलाकार हैं, ऐसे कितने वकील हैं जो कलाकार हैं, ऐसे कितने वकील हैं? वकील का बात करें तो वकील देखो क्या है, वकील भी पला है और कलाकार भी है, 8। क्लियर। अब देखो हम पूछे ऐसे कितने राजनीतिज्ञ हैं, ऐसे कितने राजनीतिज्ञ हैं जो कलाकार हैं परंतु वकील नहीं है। 5 ना, वकील नहीं होना चाहिए, कलाकार और राजनीतिज्ञ कौन हो गया? फिर पूछे ऐसे कितने कलाकार हैं जो जो ना तो राजनीतिक है ना तो वकील है। 14। क्लियर, समझ में आया? कि ये प्रश्न देखो एग्जामिनेशन में, स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन से कंपटीशन में भी खूब पूछा जाता है, सभी कंपटीशन में पूछा जाता है। लेकिन हम तो मेन पर्पस है स्कॉलरशिप एग्जाम में, जो स्कॉलरशिप एग्जाम में इससे को प्रश्न आता है, हर साल आता है, लगभग साल आ ही जाता है। तो इसको हम अच्छे तरीके से इसको बनाना, ये है लॉजिकल डायग्राम, तार्किक आरेख। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कभी और ले लेंगे। ठीक है, यही तक रहने देते। ठीक है, क्लियर।